लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है सपा। राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सरकार पर हमला बोला और मुख्यमंत्री और भाजपा अपने आप भगवान से ऊपर समझने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद जिले शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला यादव कॉलोनी में सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की चुनावी रणनीति तैयार की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव से जब पूछा गया तब लोकसभा चुनाव आने से पूर्व दरार पड़ गई नीतीश कुमार एनडीए में चले तो उन्होंने कहा कि उनका चरित्र ही ऐसा हो सकता है वापस आ जाए। जब प्रोफेसर से पूछा गया जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा रहे थे तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जवाब देते हुए बताया कि जो चीज सामने नहीं आती तब तक कुछ गलत है, चुनाव पर आते जाते रहते हैं। जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पूछा तो मुख्यमंत्री ने पीडीए पर तंज कसते हुए एक परिवार तक सीमित बताया। मुख्यमंत्री में जितना बुद्धि विवेक है उतना ही बोलेंगे। मुख्यमंत्री के कल के बयान पर जिस प्रकार कृष्ण ने पांडवों से 5 मांगे थे उसी प्रकार अयोध्या मथुरा काशी मांग रहे हैं। इस पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा जो लोग अपने आप को रामकृष्ण शिव से ऊपर मानते हैं उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। बाबा अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं। भगवान कण कण में है, भगवान को मंदिर में नहीं बांधा जा सकता, हर दिल और दिमाग में है भगवान। अयोध्या को चुनाव में लाने के सवाल पर कहा कि अब हम सब भगवान राम को मानते हैं। सभा का आ रहा है उससे पहले जो INDIA बना था उसमें दरार पड़ रही है। नीतीश भी भाग गए और भी भाग रहे हैं। कुछ नहीं, जो भाग रहे हैं उनका चरित्र भागने वाला है, फिर हो सकता है वापस आ जाए। जैसे जयंत चौधरी का कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। अब देखिए जब कोई चीज़ सामने आ जाए फाइनल तब देखी जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाता है। जब चुनाव होता है, एक बार चौधरी चरण सिंह ने यानी जयंत चौधरी के पिताजी कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, मधुलिमाई और बीजू पटनायक जो देश के इतने बड़े नेता थे उनको एक कलम से निकाल दिया। तो आप लोगों ने सारे बड़े नेता सबको निकाल दिया और ये चुनाव आने वाला जनता ही तय करती है कौन नेता कौन नहीं रहा। चुनाव के वक्त जो आता जाता है कोई मान ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया है जो पीडीए बनाया है वो परिवार पर बना है। अब मुख्यमंत्री का जितना विवेक होगा, जितना बुद्धि होगी, उसी हिसाब से बात करेंगे। उनसे हम तो सहमत नहीं हो सकते। जैसे मुख्यमंत्री ने कल एक शब्द कहा है कि जिस प्रकार पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे उसी प्रकार हम 3 जगह मांग रहे हैं, अयोध्या मथुरा काशी। जैसे अयोध्या में तो हमारा काशी पे कब्जा हो चुका है, मथुरा में भी कृष्ण जी खेलेंगे। जो ईश्वर के ऊपर भी अपने को मानते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई होता नहीं। ये केवल राम कृष्ण और शिव को एक माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। महोदय, लोकतंत्र बिना पत्रकारिता के अधूरा है और मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी हूँ कि 1867 में बने काले कानून को समाप्त करके पत्रकारों के हित में नया कानून बनाया गया। महोदय, मैं एक विषय बताना चाहती हूँ। पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे में रिजर्वेशन में डिस्काउंट मिलता था, परंतु कोरोना काल के बाद से वह डिस्काउंट मिलना रुक गया है। महोदय, यह भी कहना चाहती हूं कि पत्रकारों के निवास क्षेत्र अथवा कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले मंडल के सभी टोलों पर टोल टैक्स फ्री किया जाए और जो कोरोना काल से पहले उनको रिजर्वेशन में डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट दोबारा चालू कर दिया जाए। महोदय, बिना पत्रकारों के सही समाचार पत्रों का नहीं हो पाता तो वो भी दिक्कत की बात है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ पत्रकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये दोनों मांगों पर सरकार अपना ध्यान आकर्षण करे। धन्यवाद। गूंजे खाटू श्याम के जयकारे, निकली निशान शोभा यात्रा। शिकोहाबाद लाडले श्याम समिति की ओर से फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में बाबा खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें नगर के भक्तों के जयकारे से गूंजमान हो गया।
शिकोहाबाद में भव्य निशान यात्रा का शुभारंभ बड़ा बाजार स्थित काली देवी मंदिर से आरती कर हुआ। निशान यात्रा बड़ा बाजार, स्टेट बैंक, नारायण होटल, तहसील तिराहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार, एटा तिराहा होते हुए चौमुखी महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। निशान यात्रा में बाबा के डोले के साथ बैंड बाजे के साथ 1000 की संख्या में श्याम प्रेमी भी जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। महिलाओं और बालिकाओं बाबा के भजनों पर थिरक रही थी। मार्ग में भक्तों ने निशान यात्रा का आरती उतार कर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। भक्तों द्वारा जगह जगह पेय पदार्थ और अन्य खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। निशान यात्रा में ASP RA रणविजय सिंह, थाना प्रभारी अनिल कुमार मय फोर्स के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर संजीव अग्रवाल, अजय अग्रवाल, कुलदीप गुप्ता उर्फ जोनू, आकाश मित्तल, अंशु गुप्ता, नेताजी अमन मित्तल, नितिन गुप्ता, देवेंद्र कुशवाहा, मनीष योगेश, सजल, शिवांग, अरविंद, आर्यन, शिवम, सत्यम, भजन लाल सहित सभी पदाधिकारी के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निकल रही है सर क्या कहना आज चाहिए? कस्बा सिकोहाबाद में हमारे सभी नौजवान साथी, माताएं, बहनें, खाटू बाबा खाटू श्याम जी की यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है और यहाँ ये बड़े बाजार से शुरू हुई है और ये एटा रोड पे मंदिर पे जाके समाप्त होगी। काफ़ी संख्या में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमने अपनी पूरी पुलिस व्यवस्था की है। काफ़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए महिला कंपोनेंट हमारी हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जिस हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है उसमें हम लोग सकुशल इसको सम्मान कराना सुनिश्चित करें। जय श्री श्याम। आज सुखावन नगर में एक विशाल और भव्य खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी की एक निशान यात्रा आज निकाली गई है और शहर में बहुत उल्लास के साथ बहुत जगह जगह स्वागत, पूरे शहर एकदम खाटू श्याम में हो गया है। पूरे शहर में नगर कीर्तन द्वारा एकदम बाबा खाटू श्याम जी के नारे से गूंज रहा है। आज खाटू श्याम जी की दिव्य और भव्य निशान यात्रा बाबा के डोले के साथ सभी भक्तगण बाबा के निशान को लहराते हुए झूमते गाते नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ बहुत ही बड़े तरीके से महोत्सव को मनाया जा रहा है हमारे शिकोहाबाद शहर में और सभी भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाबा के क्या कहने, बाबा इतने अच्छे श्रृंगार में विराजमान है, इतने अलौकिक श्रृंगार और 56 भोग लगा हुआ है बाबा का और सभी भक्तों में बहुत उत्साह है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां फिरोजाबाद में सड़क पर वाहनों में लूट करने वाले पकौड़ी गैंग से पुलिस की मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। गैंग का सरगना अजय उर्फ पकौड़ी जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुआ घायल, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पकौड़ी पर 18 केस पहले से हैं दर्ज। मुठभेड़ में शातिर गैंग के 8 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा है। सड़क पर ऑटो से वाहनों की रेकी करके देते थे घटना को अंजाम। कब्जे से 8 बैटरी, 8 मोबाइल, 2 तमंचा, कारतूस, ऑटो बाइक बरामद। थाना मक्खनपुर पुलिस को साती पुल के पास से मिली बड़ी कामयाबी। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। अजय पकौड़ी, पिताजी क्या नाम है? कुलदीप। कहाँ के रहने वाले हो? कोट रोड भट्टो वाली गली। क्या करते हो? ट्रक में फोन पैसे निकालते हैं। अच्छा ठीक। अभी कौन सी घटना की थी? अभी बैटरी पैसे निकाले थे। बैटरी पैसा निकाले थे। ठीक। देखिए, फिरोजाबाद से जो हाईवे गुजरती है उसके ऊपर ट्रक ड्राइवर्स अपने रात में ट्रक खड़ी करके सो जाते हैं। उनके साथ 1-2 घटनाएं घटी थी। थाना सिरसागंज और मक्खनपुर में अभियोग पंजीकृत हुए थे। इसको वर्कआउट करने के लिए सिकोहाबाद और एसओ मक्खनपुर की टीम लगी हुई थी। इनके पास कुछ इनपुट था कि जो गिरोह, जो गैंग इस क्राइम को कर रहा है, उसके द्वारा पुनः इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कल रात्रि में इनकी टीम ने चेकिंग लगाई। इस टीम को जो इनपुट था उसके अनुसार कोई व्यक्ति पहले रेकी करता है और उसके बाद फिर इनके जो टीम के अन्य मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे जो साथी गांव है, वहाँ पर जो सर्विस रोड है हाईवे का, वहाँ पर एक व्यक्ति बाइक पे घूम रहा था। उसको रोक करके हमारी टीम ने पूछताछ करने का प्रयास किया। उसने हमारी टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। रास्ते में उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम अजय उर्फ पकौड़ी बताया और ये एक शातिर चोर लुटेरा है। इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, पूछताछ से पता चला। और इसके अन्य मेंबर्स उसके जहाँ पे ये घटना घटी उसके आसपास ही खड़े थे। उस इनपुट पे हमारे टीम्स ने जाकर के इस गैंग के बाकी लोगों को वहाँ से
अपने कब्जे में लिया। उनकी पोजीशन से 8 बैटरा 8 मोबाइल बरामद हुआ, जो एक टेम्पो गाड़ी ये लोग अपने पास रखते थे, जिससे ये लोग इन घटनाओं को अंजाम करने के बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसको डाल करके उसमें ले जाते थे, वो भी बरामद हुआ है। इन लोग को अरेस्ट किया गया है, कुल 8 लोग हैं, और उसके बाद इनके खिलाफ जो भी अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैनपुरी आगरा आईडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने चौकीदारों को बांटी साइकिल, पहनाई जैकेट और पगड़ी। मैनपुरी में आपको बताते चले कि आगरा आईडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ वार्षिक निरीक्षण के लिए 2 दिवसीय मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने पहले दिन पुलिस लाइन, दूसरे दिन थाना दन्नाहार का निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की भी जांच की और थाना व महिला हेल्प डेस्क में साफ सफाई रखने का निर्देश दिया और थाने में एडीजी के द्वारा वृक्षारोपण करने के बाद थाने के अंतर्गत आने वाले सभी चौकीदारों को साइकिल, जैकेट और पगड़ी देकर उन्हें सम्मानित किया। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि चौकीदार पुलिस की तीसरी आंख होती है, जबकि पुलिस को गांव-गांव से मदद पहुंचाने में चौकीदार की अहम भूमिका होती है, जिससे कि अपराध को रोका जा सके। इस मौके पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के अलावा मैनपुरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, जीसीओ सिटी संतोष कुमार, थाना दन्नाहर प्रभारी मौजूद रहे। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। मैनपुरी सदर तहसील में साप्ताहिक समाधान दिवस आयोजित हुआ। आपको बताते चले कि मैनपुरी सदर तहसील में साप्ताहिक समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। वहीं कुछ शिकायतों को अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारित किया। वहीं थाना कुरावली क्षेत्र से हीरापुर निवासी मुकेश कुमार ने तहसील दिवस में शिकायत की है। उनके गांव के प्रधान के द्वारा चक रोड पर मिट्टी डलवाई जा रही है, जो आधे चक रोड पर डलवाई है। मुकेश कुमार का कहना है कि पूरे चक रोड पर मिट्टी डलवा दी जाए है, जिससे ही पूरे गांव वालों को किसी प्रकार की निकलने में परेशानी ना हो। वहीं दूसरे फरियादी थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम राठेरा निवासी दिव्यांग सर्वेश कुमार वाल्मीकि ने शिकायत की है कि उनके गाँव में उनकी पृथक जमीन है, जिस पर लज्जाराम, राकेश, बालक राम, सुरेंद्र सिंह आदि लोगों ने कब्जा किया है, जिससे सुरेश कुमार काफी परेशान है। सर्वेश कुमार ने बताया कुछ दिन पहले राजस्व विभाग के द्वारा जमीन को खाली कराया गया था और शिकायतकर्ता को जमीन मुक्त कराई गई थी। अब पुनः इन लोगों ने दोबारा से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कुछ बताया दोनों शिकायतकर्ताओं ने। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मुकेश। कहाँ रहते हैं? हीरापुर। थाना कौन सा लगता है? कुरावली। थाना कुरावली लगता है। तहसील? तहसील मैनपुरी। आज आप तहसील समाधान दिवस में आए हुए हैं जी। क्या मामला है आपका पूरा? हमारा मामला है चकरोड का। पहले पैमाइश कराई, उसमें आधी तो मिट्टी बढ़ गई है। किसके द्वारा मिट्टी डलवाई गई? मिट्टी तो प्रधान द्वारा डलवाई गई। अब आपको क्या बोल रहे हैं? अब आधे जो बाकी है उसको मैं सोचता हूँ पूरा डलना चाहिए। उसमें हम लोगों को आधे गाँव को परेशानी है पूरी खेतों पे जाने के लिए, आधा दबा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसकी पैमाइश हो और उस पर मिट्टी पड़े। क्या नाम आपका भैया? संदेश कुमार। कहाँ रहते हैं? कठेरा। थाना कौन सा लगता है? दन्नाहार। तहसील? मैनपुरी। आज आप तहसील समाधान दिवस में आए हैं जी। क्या है पूरा मामला? ये हमारा कब्जा नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहा है? ये लज्जाराम है और ये बालक राम है और ये क्या नाम राकेश है, सुरेंद्र है। किस पे कब्जा नहीं होने दे रहे हैं? क्या है? हमारा जमीन है, खेती है हमारा। अच्छा, उसमें आपका भी नाम है? सर्वेश वाल्मीकि। सर्वेश वाल्मीकि नहीं होने दे रहे? जी नहीं, सर्वेश वाल्मीकि का जमीन है, ये नाम है हमारा। अच्छा। सर्वेश वाल्मीकि। तो अब क्या चाहते हैं? हमारा कब्जा मतलब जो राजस्व विभाग दिला के आता है वो कब्जा होने नहीं देते। हमें पुलिस प्रशासन द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा हमारा पूरा नाप के हमारा कब्जा वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा कराया जाए, मुद्दी करवा दी है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।